Hello student, my name is Brijesh Kumar Singh and welcome to the platform of the डिफेंस वाला। तो डिफेंस वाला में देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो सबसे पहला बैच है वो एनडीए के लिए टारगेट हो रहा है, कमिंग एयरफोर्स के लिए टारगेट हो रहा है और एयरफोर्स में एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, समझिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि ये पूरा एग्ज़ाम है क्या। सबसे पहले तो आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एग्ज़ाम में क्या क्या करना है और किस तरीके से आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो हम लोग का एनडीए है वो अपना कितना दायरा रखता है, किस हिसाब से पैटर्न रखता है, फिर उस हिसाब से हम लोग उसमें सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। पेपर का पैटर्न क्या क्या है, तो मैं एक साथ आपको तीनों के बारे में डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या पेपर का पैटर्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए, समझिएगा। एनडीए में बात करें तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो रिटन का होता है। दिस वन इज़ अ रिटन। तो अगर मैं रिटन में बात कर रहा हूँ, रिटन जो एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे दो पैटर्न बन रहे हैं। फर्स्ट एक है आपके पास में मैथ्स का, फर्स्ट जो पेपर का पैटर्न है वो मैथ्स है, एंड सेकेंड वन इज़ अ जीएटी। तो करना क्या है, मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में आपके पास में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 120 क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। टाइम लिमिट आपके पास में 2.5 आवर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इतना टाइम ड्यूरेशन है आपके पास में और 120 क्वेश्चन जनरेट करने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली आपके पास में है क्या, जीएटी की बात करें तो जीएटी में 150 क्वेश्चन है, टाइम लिमिट आपके पास में 2.5 आवर है। फिर से समझना, मैथ्स में जो यहाँ पर है वो एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है, दैट इज़ अ 2.5 मार्क्स। तो अगर टोटल पेपर की बात करें तो ये आपके पास है पेपर है 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, दैट मीन्स ये आपके पास में टोटल 600 मार्क्स का पेपर ये है। तो रिटन एग्जाम जो एनडीए कंडक्ट करता है तो दैट मीन्स एनडीए का जो रिटन एग्जाम है वो 900 मार्क्स का टोटली पेपर है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेज जो होता है, ये फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों में सेपरेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब आपको इसमें अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं तो मैथ्स फैकल्टी हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या एग्जाम में लेके चलना है। तो समझिएगा, यहाँ पर जो पूरा पेपर का पैटर्न है वो ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। ऑफलाइन एग्जाम है तो ये मान के चलो कि आपको 2.5 आवर्स आपके पास में है, लेकिन ध्यान समझिए ये ऑफलाइन पेपर है तो आप ओएमआर शीट को फिल करने में भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप हाफ आवर वेस्ट कर रहे हो, तो एक्चुअल आपके पास में टाइम कितना मिल रहा है, 2 आवर्स का टाइम बचा है। 2 आवर्स दैट मीन्स 120 मिनट्स। तो यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन जनरेट करना है तो 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा 1 मिनट का टारगेट लेके कंप्लीट करना है। दैट इज योर टारगेट, कि जिसमें आपको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कंप्लीट करना है। अब अगर आपने इसके अकॉर्डिंग करते हुए चल रहे हैं और मैथ्स में अराउंड अगर आपने एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हैं तो टोटल 120 क्वेश्चन जनरेट कर ले जाएंगे। लेकिन अब जरा ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ की मैथ्स अच्छी होगी, कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, तो सबका अलग अलग पोर्शन होता है। जो जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए मैथ्स का पोर्शन अच्छा होगा, और जीएटी का थोड़ा सा हो सकता है हल्का वीक हो, नहीं तो वो भी इसमें अच्छे होंगे। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कैसे कैसे कौन बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी वो मैथ्स में स्कोर ज़्यादा करेगा, जीएटी को उसी के अकॉर्डिंग एवरेज करेगा। जो दोनों में एवरेज होंगे, सपोज करिए मैथ्स में थोड़ा एवरेज है, उन्होंने इसमें अपना क्वालिफाइंग कर लिया और उसी में इसके अकॉर्डिंग अपना क्या किया, स्कोर गेन कर लिया। ओवरऑल अगर सपोज कर लीजिए, मैंने कहा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, उसने भी इसी को फॉलो किया इसी के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल वो अपना सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग कंफर्म कर ले जाता है। इसी के थ्रू हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो टोटल जो आपके पास में एनडीए का रिटन है वो 900 मार्क्स का है। इसी के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, समझना कि आपको जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, इसका पेपर का पैटर्न क्या है। ये पेपर का पैटर्न समझिएगा। यहाँ पर आपके पास में मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इसके 25 क्वेश्चंस, इसके 25 क्वेश्चंस और इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके पास में ये आपके पास में कितने हैं, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिमिलरली एक पेपर होता है यहाँ पे आपके पास में रागा जो होता है रीजनिंग, ए फॉर एप्टीट्यूड, जीए फॉर जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस ये होते हैं।
तो ये जो पोर्शन है, जो ये आपके पास में इंग्लिश है, दिस इज कॉमन इन द एक्स एंड वाई ग्रुप। तो ये आपके पास में एक्स ग्रुप का पेपर का पैटर्न है, ये एक्स ग्रुप है, एंड ये आपके पास में वाई ग्रुप है। दोनों में इंग्लिश सेम है, बाकी आपको अटेम्प्ट उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब होता क्या है कि मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब उन्होंने 12th में जो पीसीएम से लेके आगे बढ़ते हैं, तो उनका मैथ्स तो अच्छा होता ही, मान लीजिए ओवरऑल, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। तो ये मानते हुए कि हाँ वो मैथ्स उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये 25 क्वेश्चन उन्हीं के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। उसी के साथ फिजिक्स की बात करें तो ये है, और इसमें इंग्लिश आपके पास में 20 है। तो ये ओवरऑल आपके फेवर में ही है, मतलब इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेवी के बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन नेवी क्या क्या है, तो एक मिनट मैं आपको आगे बताता हूँ। इंडियन नेवी भी समझिएगा। इंडियन नेवी में 2 एग्जाम हैं, एसएसआर एंड AA। तो हुआ क्या, अगर इन दोनों एग्जाम की बात करें तो आपके पास में टोटल जो पेपर का पैटर्न है इनका 25 मैथ्स का, फिजिक्स 25, इंग्लिश 25, एंड जो आपके पास में जीएस का पोर्शन है वो आपके पास में 25, यानी टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के बारे में पूरा ओवरऑल व्यू दूंगा, लेकिन ओवरऑल आपके माइंड में पेपर का पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि आप कैसे आप पूरे प्रिपरेशन को लेके चलना है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो ये भी 25 है। तो जिनका मैथ्स फिर से 12th में थोड़ा सा भी एवरेज में स्टूडेंट्स हैं, जो कंटिन्यू हम लोग के साथ में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एंड तक में वो 25 से 25 पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। आपको कैसे कैसे पूरे एग्ज़ाम को आगे लेके चलना है, कैसे बीट करना है, इस चीज़ के बारे में भी जानने के लिए आगे बने रहिएगा। कंटिन्यू उसी के तरीके हम लोग आगे फोकस करते हुए बढ़ते रहेंगे। तो एवरीवन, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर होगा, क्लियर है। एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो ये जो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में मैथ्स चलेंगे वो एक साथ में 2 पे वर्क होगा। पहली बात, आपका एनडीए का जो पूरा 300 मार्क्स का पेपर चल रहा है, इस पर आप कवर हो जाओगे। सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप का आप कवर हो जाओगे, एंड इंडियन नेवी में दैट इज़ 25 क्वेश्चंस। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग को जान करके खुशी होगी कि मैं ऑनलाइन फ़िलहाल आ गया हूँ। तो आप लोगों के लिए अब फिर कंटिन्यू लेक्चर्स पे लेक्चर्स बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय।